Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. As I promised कि हम अब आगे चल के अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो आज हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और आज हम कोशिश करेंगे कि दो क्वेश्चंस हम कवर करें इस वीडियो में, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है डीके गोयल बुक से, इलस्ट्रेशन 3 है, तो आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं। कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग। आपको 3 ट्रांजैक्शन दिए हैं और कह रहा है इसकी हेल्प से क्या बनाइए, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाना। ठीक है, क्या स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बनाते हैं। और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फॉर्मेट समझा दिया था। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या समझा दिया था, फॉर्मेट समझा दिया था। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन। 3 ही पॉइंट है, तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेट नहीं चाहिए बच्चों। 3 ही पॉइंट है, तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग देख के ही हमें क्या बनाने होते हैं, फॉर्मेट बनाने होते हैं। ठीक हो गया। तो एक बार और देख लीजिएगा, इस तरीके से हम फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। पहले 2 लाइनें ड्रॉ की, फिर एक इस तरीके से कॉलम बनाया, फिर एक कॉलम हम थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिसमें हम ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। फिर उसके बाद जो भी स्पेस बचती है वो बचती है एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए। तो जो सबसे पहला वाला कॉलम होता है इसको हम मेंशन करते हैं सीरियल नंबर, दूसरे वाले को ट्रांजैक्शन, दूसरे वाले को क्या मेंशन करते हैं, ट्रांजैक्शन। फिर होता है बच्चों जो ये बड़ा वाला कॉलम है, ये एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, आप लायबिलिटीज को इस तरफ भी लिख सकते हो और कैपिटल को उस तरफ से भी, जैसे आपके टीचर। इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती, कैसे ही कीजिए दोनों ही सही माने जाएंगे। फिर एक हम इस तरीके से एक और लाइन ड्रॉ करते थे यहाँ पे हेड्स लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए, हेड्स। अब हम सीरियल नंबर 1 कॉपी करते हैं, तो उसमें लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ट्रांजैक्शन में सेम चीज कॉपी कर देते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। कितने लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अब मैंने आपको समझाया था बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 1 लाख से, तो मेरे पास बिजनेस में क्या आ रहा होगा बच्चों, बिजनेस में मेरे पास आ रहा होगा कैश। मेरे पास बिजनेस में क्या आ रहा होगा, कैश। और दूसरा उसी को हम किस नाम से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल। किस फॉर्म में आ रहा होगा, कैपिटल। कितने रुपए आ रहे हैं, 1 लाख रुपीस। कितने लाख रुपीस आ रहे हैं, 1 लाख। तो दोनों जगह हम कितना पुट कर देंगे बच्चों, 1 लाख। अब आ जाते हैं स्टेप 2। थोड़ा सा स्टेप 2 हमें समझना पड़ेगा। और स्टेप 3 क्या लिखा है, पहले ट्रांजैक्शन को नोट कर लेते हैं फिर समझेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000 and on credit ₹30,000 and on credit ₹30,000। तो अब समझना हो क्या रहा है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है लेकिन समझने का बहुत है इसमें। ठीक है, समझने का पॉइंट बहुत है। एक हमारा ये बिजनेस है और ये कोई भी पर्सन होगा, इससे हमने क्या किया है, परचेज। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया है बच्चों, परचेज किया है। अब परचेज क्या किया, परचेज गुड्स परचेज करें। कैश में कितने करे हैं, देखिए कैश में करे हैं 20,000 के। हमने इनसे सामान खरीदा, ठीक है, ये सामान खरीदा है। ठीक है, ये बॉक्स बना दे रहा हूं, ये सामान खरीदा है। तो कह रहा है जो ये इतना सामान था ये तो मैंने कैसे खरीदा, कैश में। और कुछ सामान मैंने कैसे खरीदा है, क्रेडिट में। तो कुछ सामान के बदले तो मैंने पैसे दे दिए। कितने रुपए दे दिए, कह रहा है 20,000 रुपए। और अभी कुछ सामान मैंने उधार का भी खरीदा है, कितने रुपए में, 30,000 में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बिजनेस के पास टोटल स्टॉक, जिसे हम परचेज को किस नाम से लिखते हैं बच्चों, स्टॉक। टोटल स्टॉक कितने रुपए का आया, 50,000 रुपए का। कितने हजार रुपए का, 50,000 का।
जिसमें से हमने कैश में खरीदे हैं 20,000 के, उधार खरीदा है 30,000 का। तो ये वो ट्रांजेक्शन है बेटे जिसने इस बार 3 जगह इंपैक्ट डाला है। कितनी जगह इंपैक्ट डाल रखा है? 3 जगह इंपैक्ट डाल रखा है। तो चलो देखते हैं, करते हैं क्या हो रहा है, कैसा। तो हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो मेरा एक हेड बनेगा किस नाम से? स्टॉक के नाम से। तो जहां तक क्वेश्चन हो चुका है, तो पहला स्टेप हो चुका है, तो वहां क्या पुट कर देंगे बच्चों? 0। फिर प्लस के नीचे प्लस। अब बताइए आपने कितने रुपए के गुड्स खरीद दिए? 50,000। 50,000 कैसे समझ में आया? टोटल कितने का खरीदा? 50। तो बताओ जब आपने ये टोटल गुड्स खरीदा 50,000 का, तो इसमें से आपके से रुपए कितने गए? पैसे कितने गए? तो सर पैसे तो सिर्फ कितने गए हैं? 20,000। तो जो पैसे गए उसको किससे माइनस कर देंगे बच्चों? उसको माइनस कर देंगे कैश से, और माइनस को अकाउंट में ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके से 20,000। आ गई बात समझ में? ठीक हो गया। फिर आते हैं कैपिटल। फिर क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता, तो वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? 0। अब ध्यान से देखना, हमने ये चीज रिकॉर्ड कर दी, हमने एक ये चीज रिकॉर्ड कर दी, और हमने ये चीज, अभी जो सामान उधार में खरीदा है ये तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो बताओ सामान खरीदा और पैसे देने हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। इसको हम क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। कितने रुपए के? 30,000 रुपए के। और उसका एक नया हेड बन जाएगा कैपिटल के बगल में, किस नाम से? क्रेडिटर। जहां तक क्वेश्चन हो चुका है, प्लस के नीचे प्लस और वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0। और कितने रुपए का उधार में सामान खरीदा था? 30,000 का। तो ये बनी मेरी इक्वेशन। आ गई बात समझ में? तो अब हमने अगला पॉइंट क्या होता था, जब 2 पॉइंट हो जाएंगे तो उसके बाद इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक क्या ड्रॉ की जाती है? लाइन। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? न्यू इक्वेशन। क्या बनाई जाती है? न्यू इक्वेशन। अब 1 लाख में से 20,000 माइनस कर देंगे तो मेरे पास कितना कैश बचेगा? 80,000। गुड्स स्टॉक कितने का हो गया? 50,000। कैपिटल में कोई चेंज नहीं है तो सेम 1 लाख। और अब क्रेडिटर कितने रुपए के हो गए? 30,000 रुपए के। आ गई बात समझ में? चलिए अब ऐसे ही करते हैं थर्ड, लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे सीरियल नंबर पे हम 3 मेंशन करते हैं, और क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश हमने कैसे बेचा है? कैश में बेचा है। कॉस्टिंग 10,000, कॉस्टिंग ₹10,000। और आपको मैंने समझाया था जो ये कॉस्ट वाली अमाउंट होती है वो स्टॉक से माइनस होती है 10,000। एंड ऑन क्रेडिट, और कुछ उधार में भी सामान बेचा है, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग ₹15,000 both at a profit of 20%। कह रहा है दोनों को हमने कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेचा है? 20% के प्रॉफिट में बेच रखा है। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ये तो हमने समझ लिया था। तो अब इस पॉइंट को भी ऐसे ही समझना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को भी हमें ऐसे ही समझना पड़ेगा कि वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। तो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में कितनी जगह पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में कितनी जगह पे हमें इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन कर लेंगे, इसके नीचे हम इस बात को समझ लेते हैं। इसके नीचे इस बात को हम क्या कर लेते हैं? समझ लेते हैं। अब एक ये हमारी फर्म है, ठीक है, ये हमारी फर्म है, और ये कोई कस्टमर होंगे। इस बार मैंने गुड्स खरीदा नहीं है बच्चों, इस बार मैंने गुड्स बेचा है। इस बार मैंने गुड्स क्या कर रखा है? सोल्ड किया है। तो मेरे पास कुछ सामान पड़ा था, ठीक है, कुछ क्या पड़ा था? सामान पड़ा था। तो अब मैंने वो बेचा है। कुछ सामान तो कह रहा है मैंने कैश में बेचा है, और कुछ सामान कह रहा है मैंने कैसे बेचा है? क्रेडिट में बेचा है। कुछ सामान मैंने कैसे बेच रखा है बच्चों? क्रेडिट में बेच रखा है। तो जो कैश में बेचा था, ये देखिए लिखा है, जो कैश में बेचा था वो कितने रुपए का है? 10,000 की कॉस्ट है उसकी। और जो उधार में बेच रहा हूं उसकी कॉस्ट कितनी है? 15,000 रुपए। उसकी कॉस्ट कितनी है बच्चों? 15,000 रुपए। ये इतना समझ में आया? अब हम सामान बेच रहे हैं, तो कुछ सामान में 10,000 का बेच रहा हूं, कुछ सामान में कितने का बेच रहा हूं? 15,000 का बेच रहा हूं।
बात आ गई समझ में? तो आप मुझे बताओगे टोटल, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसको मैं जो बच्चों को समझाता हूं तो इस तरीके से समझाता हूं। आपने एक तरफ लिखना है कैश और उसी के नीचे लिखना है क्रेडिट, क्योंकि कुछ सामान हम कैश में बेच रहे हैं, कुछ हम क्रेडिट में। कैश में कितने रुपए का सामान बेच रहे हैं? 10,000 रुपए का। ये जो 10,000 रुपए है ना, कॉस्ट है, मतलब इस प्राइस का सामान हम बेच रहे हैं। और क्रेडिट में कितने का बेच रहे हैं? 15,000 का। फिर हम आगे हमें करना होता है कि कितने के प्रॉफिट में बेच रहे हैं, कितने के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन ने बताया है, क्वेश्चन ने हमें बताया है बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। दोनों को हम कितने परसेंट के प्रॉफिट में बेच रहे हैं? 20% के। तो 10,000 का अगर मैं 20% निकालूंगा, 10,000 का अगर मैं कितना परसेंट निकालूंगा बच्चों? 20%, तो वो कितना आ जाएगा? 2,000। और सेम क्रेडिट भी, दोनों को कितने परसेंट के प्रॉफिट में कह रहा है? 20। तो 15,000 का 20% निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा बच्चों? 3,000। तो फिर यहाँ पे आता है टोटल सेल्स। टोटल कितने रुपए में सेल की? ठीक है, टोटल कितने रुपए में सेल की? 10,000 का आइटम 2,000 के प्रॉफिट में बेचा तो कितने रुपए में बिका होगा? 12,000। इससे मैं कितने रुपए लूंगा? 12,000। वैसे ही 15,000 की चीज 3,000 के प्रॉफिट में बेची तो टोटल कितने में बिकी होगी? 18,000। टोटल कितने में बिकी होगी? 18,000। तो बताओ मेरे पास से कितने रुपए के टोटल गुड्स जा रहे हैं? इस तरीके से टोटल कर लेते हैं। टोटल गुड्स जा रहे हैं 25,000 के। तो हम स्टॉक में से कितने रुपए माइनस कर देंगे? 25,000। इसे कहां से माइनस कर देंगे? स्टॉक में से माइनस। अब प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट मुझे कितने रुपए का हो गया? 5,000 का। टोटल प्रॉफिट मुझे कितने रुपए का हो गया? 5,000 का। तो ये कहां पे आ जाएगा? कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कैपिटल में बच्चों क्या हो जाएगा? प्लस। अब सेल्स, तो ये जो 12,000 रुपए का सामान मैंने बेचा है, तो जरा बताओ कैसे बेचा है? ये देखिएगा, कैश में। तो इसको मैं कैश में प्लस कर दूंगा। और जो ये मैंने 18,000 रुपए का सामान बेचा है, जो ये मैंने 18,000 रुपए का सामान बेचा है, ये कैसे बेचा है बच्चों? क्रेडिट में। मतलब मुझे पैसे मिले नहीं है, तो मुझे इसके लिए एक नया हेड बनाना पड़ेगा। किस नाम से? डेटर। और वहां पे मुझे ये क्या कर देना होगा? प्लस। तो कितनी जगह इंपैक्ट पड़ रहा है इस बार? ठीक है, एक स्टॉक से मुझे कितने रुपए माइनस करने हैं? 25,000। कैपिटल में कितने रुपए प्लस करने हैं? 5,000। कैश में कितने रुपए प्लस करने हैं? 12,000। और एक नया हेड बना रहे हैं डेटर। तो इस ट्रांजेक्शन ने टोटल 4 जगह इंपैक्ट डाला। कितनी जगह इंपैक्ट डाला? 4 जगह। तो आइए, स्टॉक में से कितना माइनस करना है? 25,000। स्टॉक में से कितना माइनस करना है बच्चों? 25,000। कैसे माइनस करना है मैंने वो आपको समझा दिया। ठीक है, स्टॉक में से मैंने 25,000 रुपए क्या कर दिया? माइनस कर दिया। कैपिटल में कितने रुपए प्लस करने थे? कैपिटल में प्लस करने थे 5,000 रुपए। कैपिटल में कितने रुपए प्लस करने थे? 5। कैश में कितने रुपए का बेचा? 12,000 रुपए। तो वो कैश में क्या हो गया? प्लस। अब जो कुछ सामान मैंने उधार में भी बेचा था, ये देखिए 18,000, उसको मुझे एक हेड बनाना पड़ता है डेटर, क्योंकि वो मैंने क्रेडिट में बेचा है। पैसे लेने हैं। क्या लेने हैं? पैसे लेने हैं। तो स्टॉक के बगल में मुझे एक हेड बनाना पड़ेगा। किस नाम से? डेटर के नाम से। फिर जहां तक क्वेश्चन हो चुका है, प्लस के नीचे प्लस, जीरो के नीचे जीरो। और अब यहाँ पे मैं कितने रुपए मेंशन कर दूंगा? 18,000। तो देखिए 4 जगह इंपैक्ट पड़ गया, 1 2 3 4। क्रेडिटर में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो बच्चों वहां पे क्या पुट कर देंगे? जीरो। इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं है, तो उसके बाद हम क्या मेंशन करेंगे? फाइनल इक्वेशन। क्या मेंशन करेंगे? फाइनल इक्वेशन। तो 18 में 12 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 92,000। 50,000 में 25,000 माइनस करूंगा तो अब कितने रुपए बचेंगे? 25,000। डेटर कितने के हो गए? 18,000। इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1,05,000 प्लस 30,000। आ गई बात समझ में? तो ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन की अपनी क्या खूबसूरती होती है बच्चों? फाइनल इक्वेशन की अपनी खूबसूरती होती है कि उसका ये जो एसेट है और कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, ये इसका दोनों साइड का टोटल क्या होता है? सेम होता है। जैसे इधर का टोटल आ रहा है 1,35,000, तो इधर का भी 1,35,000 ही आएगा। 25 35 43 95 105, बिल्कुल सही। तो दोनों साइड का कितना टोटल आ रहा है बच्चों? 1,35,000 1,35,000। मतलब हमने क्वेश्चन ये क्या किया है? बिल्कुल सही किया है। तो आगे बात समझ में? इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई। क्वेश्चन दिखने में छोटा है,
लेकिन इसने हमारे से मेहनत ज्यादा करवाई। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट हैं बच्चों? इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट है। तो इन 4 पॉइंटों को समझते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। वही इलस्ट्रेशन 9 है, पेज नंबर 6.15। तो आप अपनी बुक की हेल्प से भी कर सकते हैं। चलिए फॉर्मेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम क्या मेंशन करेंगे सबसे पहले फॉर्मेट के ऊपर? अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट बनाते हैं। तो 4 पॉइंट हैं। कितने पॉइंट हैं? 4 पॉइंट हैं। तो 4 पॉइंट के हिसाब से फॉर्मेट बनाइएगा। 4 पॉइंट के हिसाब से क्या बनाइएगा बच्चों? फॉर्मेट बनाइएगा। तो सबसे पहले आ गया हमारा क्या? सीरियल नंबर। फिर आ जाता है बच्चों ट्रांजैक्शन। फिर क्या आ जाता है? ट्रांजैक्शन। उसके बाद जो स्पेस बचा वो बचता है एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के लिए। एसेट्स और कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के लिए। ठीक हो गया। यहाँ पे एक कॉलम और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिर एक कॉलम इस तरीके से और ड्रॉ करते हैं जिसमें हम हेड्स के नेम लिखते हैं। तो फॉर्मेट बन गया सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन को। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मेंशन करेंगे। सबसे पहले कौन सा पॉइंट मेंशन करेंगे? फर्स्ट पॉइंट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे लाया हूं कि जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स 20,000। तो सबसे पहले तो हमने सेम कॉपी कर देना है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹20,000 एंड गुड्स ₹20,000। तो इस बार 2 चीजें ला रहा है वो बिजनेस में। एक तो कैश ला रहा है बच्चों और एक गुड्स ला रहा है। और गुड्स को किस नाम से लिखते हैं? स्टॉक। तो ये आप समझिएगा, देखना क्या होता है। पार्टनर जो भी चीज लेके आ रहा है, ठीक है, उस कैश ला रहा है तो कैश लिखेंगे, गुड्स ला रहा है तो स्टॉक। किस फॉर्म में ला रहा है? कैपिटल। माना उसे कैपिटल ही जाएगा, माना उसे कैपिटल ही जाएगा। तो कैश में कितने रुपए लिख दूंगा? 50,000। स्टॉक में कितने रुपए लिख दूंगा? 20,000। और कैपिटल में टोटल कितना लिख दूंगा बच्चों? 70,000। अब देखना अब क्या हुआ। जो भी वो घर से कैश लाए, स्टॉक लाए, दोनों को मिला के ही कैपिटल बोलेंगे। फर्नीचर लाता, बिल्डिंग लाता, उसको भी यहाँ पे कैपिटल ही बोलते। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट करते हैं। बाउट गुड्स फॉर कैश। बाउट मतलब परचेज करना होता है। बाउट गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹10,000। तो ये जस्ट पिछले वाला आ गया, तो इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हम क्या खरीद रहे हैं? देखिए क्या बाउट कर रहे हैं? गुड्स। कुछ सामान खरीद रहे हैं कैश में, कुछ सामान खरीद रहे हैं क्रेडिट में। तो बताओ टोटल कितने का खरीदा? सर 15 और 10, टोटल तो हमने खरीदा 25,000 का। तो उसे स्टॉक में प्लस कर दीजिए। कितने रुपए जा रहे हैं? 15,000, क्योंकि कुछ सामान हमने कैश में खरीदा है। तो 15,000 हम कैश से क्या कर देंगे? माइनस। और कुछ सामान कैसे खरीदा है? उधार में, क्रेडिट में। कितने का? 10,000। तो जो उधार में खरीदा है, पैसे देने हैं। अगर पैसे देने हैं तो उसके लिए एक हेड बन जाता है क्रेडिटर। क्या बन जाता है बच्चों? क्रेडिटर। प्लस के नीचे प्लस और अमाउंट में अभी 0 जहां तक क्वेश्चन। अब कितने रुपए का उधार में खरीदा है आपने? 10,000 का। तो वहां पे कितने रुपए पुट कर दिए? 10,000। कैपिटल में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो कैपिटल में क्या पुट कर देंगे हम? 0। कैपिटल में हम क्या पुट कर देंगे बच्चों? 0 पुट कर देंगे। 2 पॉइंट होने के बाद इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है और उसमें क्या लिखना पड़ता है? न्यू इक्वेशन। उसमें क्या लिखना पड़ता है बच्चों? न्यू इक्वेशन।
न्यू इक्वेशन में इन दो लाइनों के बीच के अमाउंट को माइनस करते हैं। 15 में से 50,000 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 35। कितना बचेगा 35,000 प्लस 20 और 25 में से प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा 45। कैपिटल में कोई चेंज नहीं था तो सेम 70,000 और क्रेडिटर कितने हो जाएंगे 10,000। क्रेडिटर कितने के हो जाएंगे बच्चों 10,000। अब सोल्ड की बारी आ गई, ठीक है। तो अब जो सेल्स की बारी की जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा वैसा हम करते रहेंगे। क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, पहले तो सीरियल नंबर फिर ट्रांजेक्शन। गुड्स कॉस्टिंग 24,000, गुड्स कॉस्टिंग ₹24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 होल 1/3%। तो बच्चों जब भी मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं 33 होल 1/3% लिखा होगा तो उसको आप 1/3 मान लेना। क्या मान लेना 1/3 मान लेना, फिर सॉल्व करना। फिर आगे क्या बोल रहा है बच्चों, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, आधी पेमेंट हमें कैसे रिसीव हो रही है कैश में रिसीव हो रही है। तो हो क्या रहा है, मैंने आपको इतना तो समझाया था बच्चों, जब भी कॉस्टिंग लिखी होगी, देखो कह रहा है गुड्स कॉस्टिंग, ये वाली लाइन देखिए, गुड्स कॉस्टिंग 24,000 सोल्ड। तो जो भी कॉस्टिंग होगी बिना सोचे समझे उसको कहां से माइनस कर देना स्टॉक से। तो कितने रुपए का सामान हम बेच रहे हैं 24,000 रुपए का, तो मेरे गुड्स से स्टॉक से उतना सामान कम हो जाएगा। कितने के प्रॉफिट में 33 होल 1/3। तो 33 होल 1/3 को मैंने अभी आपको ये समझाया, गुड्स था मेरा कितने रुपए का 24,000 रुपए का। मैंने बोला जब भी 33 होल 1/3 होगा तो उसको हमेशा क्या निकाल लेना 1/3, 3 1 जा 3 8 जा। तो कितने के प्रॉफिट में बेचा है आपने 8,000 के। कैसे आए 8,000 समझ में आ गया, 24,000 रुपए का गुड्स था, उसको आपने 8,000 के प्रॉफिट में बेचा है, तो टोटल कितने रुपए में बेचा होगा 32,000 में। कितने रुपए में बेचा होगा 32,000। तो ये बच्चों जो 8,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रखा है, देखो ये 24,000 रुपए तो आपने स्टॉक से क्या कर दिए माइनस कर दिए, 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो ये कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस, ये कैपिटल में क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा। तो कैपिटल में हम इसको क्या कर देते हैं 8,000 रुपए को प्लस। अब पैसे कैसे मिले कह रहा है, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। मैंने लेने कितने रुपए हैं, मैंने लेने हैं 32,000। मैंने कितने रुपए लेने हैं बच्चों 32। कह रहा है आधा पैसा कैश मिल गया, तो 32,000 का आधा कितना होता है 16,000। 16,000 रुपए मुझे कैश में मिल गए। तो बताओ कितने रुपए नहीं मिले सर, 16 ही नहीं मिले होंगे। तो उसने मुझे पैसे नहीं दिए तो वो क्या हो गया क्रेडिट, वो क्या हो गया क्रेडिट। अब जो पैसे कैश में मिल रहे हैं वो तो कहां प्लस हो जाएंगे कैश में। अब जो सामान क्रेडिट में बेचा है वो क्या बन जाएगा डेटर, पैसे लेने हैं, डेटर मतलब जिनसे पैसे लेने हैं। तो 16,000 रुपए कैश में प्लस करेंगे, एक नया हेड बनाएंगे डेटर के नेम से और उसमें कितने रुपए मेंशन कर देंगे 16,000 रुपए मेंशन कर देंगे। चलिए कैश में कितने रुपए प्लस कर देंगे 16,000 प्लस स्टॉक के बगल में एक नया हेड बनेगा किस नाम से डेटर, किस नाम से बनेगा बच्चों डेटर, प्लस के नीचे प्लस, जहां तक क्वेश्चन हो चुका है, और क्या पुट कर देंगे वैल्यू 0। और अब कितने रुपए लिख देंगे 16,000। अब कितने रुपए लिख देंगे 16,000 क्योंकि उधार में भी बेचा है। कंप्लीट हो गया। क्रेडिटर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, क्रेडिटर में कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा तो क्या पुट कर दिया जाएगा 0। फिर से एक पॉइंट और है इसमें, तो इसमें अब हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। क्या बनाई जाएगी न्यू इक्वेशन। 35 और 6 41 और 10 51, तो ये कितना आ गया 51,000 प्लस 45 में से 24 माइनस कर दो, 45 में से कितना माइनस कर दो 24, तो मेरे पास कितने के गुड्स अभी और बचेंगे 21। अब डेटर कितने के हो गए 16,000। कैपिटल मेरी कितनी हो जाएगी बच्चों 78,000 और क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं होगा 10,000। आ गई बात समझ में। चलिए एक पॉइंट और रह गया है फोर्थ, क्या कह रहा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 6,000
एंड फॉर हाउस होल्ड यूज बाई सुधीर 10,000। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमने क्या परचेज किया है, फर्नीचर। तो मुझे पता है नया हेड क्या है, फर्नीचर खरीदा है। तो जब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर एसेट होता है, तो एसेट साइड में एक नया हेड बन जाएगा। मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, यहाँ पे आएगा फर्नीचर। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, फर्नीचर। ऑफिस यूज के लिए कितने का खरीदा है, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए कितने का खरीदा है, जल्दी देखिए। ऑफिस यूज के लिए खरीदा है हमने 6,000 का, और कुछ खरीदा है हाउस होल्ड यूज के लिए, और हाउस होल्ड यूज के लिए कितने का खरीदा है। तो जो भी हाउस होल्ड यूज के लिए खरीदते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ड्राइंग। उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और ऑफिस यूज के लिए कितने का खरीदा है, 6,000। तो जो ऑफिस यूज के लिए खरीदा है उसको तो रिकॉर्ड करेंगे। जहां तक क्वेश्चन हो चुका है प्लस के नीचे प्लस और वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। और बताओ ऑफिस यूज के लिए कितने का खरीदा है, 6,000। अब ड्राइंग कितने की हो गई, 4,000। तो जब ओनर ने बिजनेस से ड्राइंग की तो बिजनेस में फायदा हुआ होगा, नुकसान, नुकसान। तो बच्चों 4,000 रुपए हमें क्या करने पड़ेंगे, कैपिटल से माइनस करने पड़ेंगे। 6,000 ऑफिस के लिए खरीदा, प्लस हो गया। 4,000 रुपए की ड्राइंग कर दी, क्या कर दी, ड्राइंग, पैसे निकाल, तो माइनस हो गया कहां से, कैपिटल से। अब बताओ टोटल कितने रुपए का सामान खरीदा था, 6,000 का ये, 4,000 के 10,000 रुपए का खरीदा था। कितने रुपए का खरीदा था, 10,000 रुपए का। तो बताओ पैसे आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, पैसे जा रहे होंगे, तो इसको कहां से माइनस कर देंगे, कैश से। इसको कहां से माइनस कर देंगे, कैश से, क्योंकि 6,000 रुपए का फर्नीचर आया ऑफिस के लिए, 4,000 का आया घर के लिए, तो टोटल कितने का आया, 10,000 का। तो फर्म से कितने रुपए कम हो जाएंगे, 10,000 रुपए क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बाकी जगह कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, तो बच्चों क्या पुट कर देंगे हम, 0 पुट कर देंगे। अब इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, तो अब हम वहां पे क्या मेंशन करेंगे, फाइनल इक्वेशन। बच्चों वहां पे क्या मेंशन करेंगे, फाइनल इक्वेशन। मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन मेंशन नहीं की, तो आप लोग ट्रांजैक्शन मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। हमने अब लिख देंगे हम फाइनल इक्वेशन, क्योंकि इसके बाद कोई भी पॉइंट नहीं है। तो 51 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 41,000, 21,000, 16,000, 6,000, 78 में से 4 माइनस करेंगे तो 74,000 और प्लस 10,000। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की अपनी एक खूबसूरती होती है कि उसके दोनों साइड का टोटल क्या होता है, इक्वल, एसेट साइड का भी और कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो 74 और 10 कितना हो गया बच्चों, 84। इधर का भी करते हैं, 41, 51, 61, 62, 68, 74 और 84। इस साइड का भी टोटल कितना है, 84। इट मींस हमने ये क्वेश्चन क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। क्लियर होगी बात। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको करा दिए 2 क्वेश्चन, अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, और इस तरीके से आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट पूरे अच्छी से क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फिर आ जाएंगे हम जनरल एंट्रीज पे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।